क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 17 कंप्यूटर। बच्चों ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं और आज इसके अभ्यास प्रश्नों को हमें करना था। और साथ ही बच्चों इकाई 16 तक जो है चैप्टर पार्ट 16 जो है चैप्टर हम लोग जो है इसके पहले की वीडियो क्लासेस में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है बच्चों तो क्लास 6 साइंस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जा कर के सारे वीडियो देख सकते हैं, चैप्टर समझ सकते हैं और साथ ही बच्चों अपने अभ्यास प्रश्न के कार्यों को भी आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर। ये चैप्टर बच्चों हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था इसके पहले की वीडियो क्लासेस में और अच्छे से हम इसके बारे में समझ भी चुके हैं। तो चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। अभ्यास प्रश्न करने से पहले हमने क्या क्या इस चैप्टर में सीखा है उसके बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों कंप्यूटर का जो हम प्रयोग करते हैं वो केवल कैलकुलेशन तक या गणना करने तक ही नहीं करते हैं, बल्कि आजकल हम कंप्यूटर का प्रयोग जो है वो म्यूज़िक सुनने के लिए, ग्राफिक्स वगैरह के लिए, इंटरनेट वगैरह के लिए भी जो है इसका प्रयोग कर रहे हैं। और भी अन्य कई क्षेत्र हैं जिसमें हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। और बच्चों 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया था और उसमें मेमोरी को उन्होंने पहली बार डाला था। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मेमोरी को उसमें डाला था। तो उस मशीन के आविष्कार के कारण ही जो है आधुनिक मशीन की शुरुआत हुई थी और इसी के कारण चार्ल्स बेबेज जो हैं उनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है बच्चों, तो चार्ल्स बेबेज जो हैं वो कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं। और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कौन सा था, तो उसका नाम था ENIAC। ENIAC जो है वो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें उसके पार्ट की तो कंप्यूटर में एक भाग होता है CPU, जो आपने देखा होगा एक अलग से कंप्यूटर के मॉनिटर के बगल में एक बड़ा सा डिब्बा सा दिखता है, वो होता है CPU। और जिसे क्या कहा जाता है, उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नाम ही ये प्रोसेसिंग का कार्य करता है और ये कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। अगर हम बात करें कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो CPU कहलाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या कार्य करता है बच्चों, ये जो भी हम डाटा इनपुट करते हैं उसको प्रोसेसिंग वगैरह करके और उसके निष्कर्ष को जो है वो आउटपुट डिवाइस के रूप में जो है डिवाइस पर जो है वो भेज देता है। यानी सारे कैलकुलेशन का काम जो है वो CPU करता है, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। अगला पॉइंट है जो हम लोगों ने जाना है वो है माउस। जो है वो क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जो माउस आपने देखा होगा, माउस जो एक छोटा सा होता है जिसको हम अपनी हथेली में लेते हैं और उसको इधर उधर घुमाते हैं। तो माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसके द्वारा बिना कीबोर्ड का प्रयोग किए ही कंप्यूटर पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। और माउस का प्रयोग करके स्केच, डायग्राम ये सब जो है वो ड्रा करने के लिए जो हम उपयोग करते हैं और साथ ही निर्देश देने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और मेमोरी की अगर हम बात करें बच्चों तो मेमोरी जो है किसी भी डेटा को स्थायी या अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। अगर किसी भी कंप्यूटर है तो मेमोरी है उसमें, तो वो डाटा जो है जो भी हमने कंप्यूटर में दिया है, प्रोग्रामिंग में दिए तो डाटा के रूप में देते हैं, तो वो डाटा को स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से जो है वो स्टोरेज करने का काम करती है मेमोरी। तो ये दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है बच्चों रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम केवल रीड कर सकते हैं, उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते। और रैम में जो है हम एक्सेस भी कर सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो भी कर सकते हैं। तो रैम और रोम जो है वो दो मेमोरी के प्रकार हो गए हैं। तो ये सब हमने जाना है। चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। तो अभ्यास प्रश्न में बच्चों सबसे पहला है सब सही विकल्प छांट करके आपको उसके आंसर लिखने हैं। तो क्या दिया हुआ है, 1 किलोबाइट बराबर होता है। तो 1 किलोबाइट जो है वो 1024 जो है वो बाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका आ विकल्प सही है। तो 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आ विकल्प सही होगा। खा है बच्चों कौन सा आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और स्कैनर। तो अगर हम आउटपुट डिवाइस की बात करें तो वो है आपका जिसमें से हमें जो है जो भी कैलकुलेशन हुआ उसका हम आउटपुट देख सकते हैं या प्रिंट निकाल सकते हैं, तो वो है बच्चों मॉनिटर। मॉनिटर में जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो हमें दिखाई दे जाता है। माउस, स्कैनर और कीबोर्ड ये सब जो है वो इनपुट डिवाइस है जिनके माध्यम से हम डाटा जो है इनपुट करते हैं। अगला है बच्चों, तो इसका मॉनिटर सा वाला विकल्प सही होगा। अगला है 1 बाइट बराबर होता है। तो 1 बाइट जो है वो 8 बिट के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। तो
इसका अ विकल्प जो है वो सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे सही विकल्प कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति में बच्चों पहला का दिया हुआ सीपीयू कंप्यूटर का ब्लैंक होता है। ऑप्शन भी इसमें दिए गए हैं मस्तिष्क या पेट। तो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है सीपीयू कंप्यूटर का क्या होता है, मस्तिष्क होता है। तो यहाँ पर जो है मस्तिष्क सही होगा, तो मस्तिष्क जो है फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर दीजिएगा बच्चों। खा दिया है कंप्यूटर निर्देश लेने के लिए ब्लैंक यंत्र का प्रयोग करता है। अगर इसमें बात करें निर्देश लेने के लिए तो इनपुट यंत्र का जो भी इनपुट डिवाइस है उसके माध्यम से कंप्यूटर जो है वो निर्देश लेता है। इसके बाद कैलकुलेशन करके जो है प्रोसेस करके जो है वो आउटपुट देता है। तो लेने के लिए कहा जा रहा है तो इनपुट यंत्र का प्रयोग करता है। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग करता है। फिर इसके बाद डेस्कटॉप जो है वो कंप्यूटर पर डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है ब्लैंक पर रखकर प्रयोग किया जाता है। मेज है और गोद है। तो यहाँ पर चूँकि डेस्क टॉप है तो इसका मतलब हुआ मेज पर रखा जाता है। तो और यहाँ पर मेज पर रख करके प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आप भर दीजिएगा मेज। ठीक है, अगला है बच्चों घा माइक्रो कंप्यूटर में ब्लैंक सीपीयू लगता है। तो यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर में जो है सीपीयू की बात कर रहे हैं तो हमेशा सीपीयू कितना लगेगा, एक ही सीपीयू लगेगा। तो माइक्रो कंप्यूटर में एक सीपीयू लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चारों जो है आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं सही गलत में। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है आपका, सही के आगे सही का निशान लगाना है और गलत के आगे जो है वो गलत का निशान आपको लगाना है। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया हुआ है का प्रिंटर कंप्यूटर का इनपुट यंत्र है। तो प्रिंटर के द्वारा बच्चों प्रिंट निकालते हैं। प्रिंट हम किस चीज़ का निकालते हैं, जो हमने कैलकुलेशन किया, जो आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ उसका हम प्रिंट निकालते हैं। तो ये कंप्यूटर का इनपुट यंत्र नहीं है बल्कि क्या है, एक आउटपुट यंत्र है। तो ये कथन हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पर इसके आगे आप गलत का निशान लगा दीजिएगा। ठीक है, ये प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट यंत्र है ना कि इनपुट यंत्र है। खा है बच्चों विभिन्न प्रोग्राम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जो भी प्रोग्राम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो बिल्कुल सही बात कही गई है, विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सही है, तो उसके आगे आप सही का निशान लगा दीजिएगा। अगला है बच्चों आपका माउस कंप्यूटर का इनपुट यंत्र है। तो ये कथन भी आपका सही है। माउस जो है वो एक इनपुट यंत्र है, उसके माध्यम से जो है हम इंस्ट्रक्शन जो है देते हैं और माउस एक इनपुट यंत्र है। अगला है बच्चों घा कंप्यूटर के वे सभी भाग जिसको हम हाथों से छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। तो बिल्कुल सही है, जिनको हम छू के देख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। और जिन्हें हम नहीं छू के देख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो हार्डवेयर क्या है, वो जिन्हें हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। ये कथन आप एकदम सही है, तो इसको यहाँ पर इसके आगे सही का निशान लगा लीजिएगा। तो इस प्रकार से बच्चों सही गलत भी हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर मिलाना है आपको खंड का के अधूरे वाक्य को खंड खा की सहायता से आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं, खंड का में अलग दिए हुए हैं और खंड खा में जो है वो अलग दिए हुए हैं मिलान करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए का पे दिया हुआ है कार्य करने वाले अनेक भागों के समूह को फिर उसके बाद मिलाना है। तो अनेक भागों के कार्य करने वाले अनेक भागों के जो समूह है वो क्या कहलाते हैं, सिस्टम कहलाते हैं या को सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो है का कौन सा विकल्प सही होगा या खंड खा में कौन सा सही होगा, दा। ठीक है, तो का के आगे जो है वो दा लिखते हुए खंड खंड खा में यहाँ पर दा लिखते हुए उसका लिख दीजिएगा। फिर अगला है बच्चों खा पॉम टॉप आप कंप्यूटर कार्य करता है। तो ये इसके लिए जो अगर हम बात करें कि ये क्या कार्य करता है, तो यहाँ पर जो कंप्यूटर है पॉम टॉप कंप्यूटर, तो ये जो है वो बैटरी से ही काम करता है। इसको हम चार्ज करते हैं, इसके बाद उससे काम करते हैं, तो ये बैटरी से काम करता है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा है मिनी कंप्यूटर तेज कार्य करता है। तो यहाँ पर है मिनी कंप्यूटर जो है वो तेज कार्य करता है। तो यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर से यहाँ तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे मिनी कंप्यूटर जो है वो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में तेज कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर गा का क्या हो जाएगा, आपका गा का उत्तर हो जाएगा बा। फिर अगला है बच्चों घा है कंप्यूटर निर्देशों का। तो जो है वो क्या करता है, क्रियान्वयन करता है। कंप्यूटर जो है वो दिए गए जो इंस्ट्रक्शन है उनको जो है वो प्रोसेस करने का कार्य जो है वो करता है, क्रियान्वयन का कार्य जो है कंप्यूटर करता है। तो यहाँ पर घा का जो है वो खंड खा के आगे जो है सा वाला जो है ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सही मिलान जो है करके आप जो है अधूरे वाक्यों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो
ये आपका जो है चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बच्चों है अगला प्रश्न है आपका पाँचवा प्रश्न है, जिसमें संक्षेप में उत्तर देना है। तो वो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे उसके आगे के प्रश्न। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। और बच्चों इतना जो है वर्क आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही बच्चों बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री है तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में जिसमें हम इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे।